हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम। इसमें हम एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और इस लेक्चर को बेसिक सा क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। समझिए कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका नेचुरल लेंथ आपको दिया गया है L0। ये इसका नेचुरल लेंथ है। एक ब्लॉक इसमें अटैच्ड है जिसका मास m है, ये समझिए। और इसका वेलोसिटी इनिशियली v है और फाइनल जाते जाते इसका वेलोसिटी जो है, यहाँ पे जाते जाते इसका वेलोसिटी समझिए कि ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। और आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट मोशन ऑफ ब्लॉक will be SHM if it has a small velocity at equilibrium। इक्विलिब्रियम पहुंचेगा यहाँ पे, इसका वेलोसिटी लास्ट में v नोट हो जाएगा, वेरी स्मॉल, आप जीरो भी समझ सकते हैं। और ये x नोट, x डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक पहुंचेगा। और ये सब कुछ बता दिया है कि ये आपका जो है, ये सरफेस जो है स्मूथ है। L0 नेचुरल लेंथ के इसका जो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, और यहां से क्या है, x डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आपको प्रूव करना है कि इसका जो मोशन है वो SHM है। और ये मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें किस तरीके से आपको बताना है ये तो सिंपल है। फर्स्ट मेथड से आप सोचिए कि लास्ट में जाते जाते ऑलमोस्ट वेलोसिटी, स्मॉल वेलोसिटी मतलब जीरो ही हो। तो फर्स्ट मेथड, इसको हम 2-3 मेथड से बता सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है, सिंपल सा बात है कि लास्ट में वेलोसिटी जाते जाते ये आप समझिए कि एक SHM है जिसका मीन पोजीशन ये है। आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। आपको क्या करना है? आपको SHM प्रूव करना है। तो SHM के लिए क्या होता है? m इंटू एफ। एफ यहाँ एक्सेलरेशन है, हम पहले बता चुके हैं, -kx। एक ही फोर्स है जो लग रहा है, तो इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो कि kx के बराबर हो। कि रीस्टोरिंग क्या मतलब, ये आगे जा रहा है फिर वापस से इधर भी आएगा, मीन पोजीशन से अंदर आएगा, क्योंकि L पोजीशन है। इसको हम, सिंपल सा बात है कि एक स्प्रिंग है जिसको इतना इसका लेंथ है, उसको हम किसी तरह स्ट्रेच किए, स्ट्रेच करके उसका हम क्या कर दिए, जो उसका नेचुरल लेंथ है उससे हम क्या कर दिए, L था और उसका लेंथ हम क्या बनाए, L प्लस एक्स। ये वापस से इस पोजीशन को एक्वायर करना चाहेगा और यहाँ पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। फिर आएगा, यहाँ पे आया, फिर वापस से, जैसे ये पोजीशन, इसको हम B बोल दे, इसका पोजीशन बोल दे A, फिर वापस से यहाँ तक जाएगा, मास M। ये भी आपको X अंदर फिर आएगा। इस पोजीशन को हम ले लेते हैं C। तो क्या होगा, A से B जाएगा, फिर वापस से यहाँ तक आएगा, नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इतना दूर का वेलोसिटी आया, उसके वजह से ये थोड़ा सा अंदर आएगा और ये C पोजीशन पे पहुंचेगा और इस टाइप से फ्लक्चुएट करते रहेगा। और आपको प्रूफ करना है कि SHM है, और अगर SHM है तो वही टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सारा चीज आपको निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते क्या इसका है, सिंपल सा बात है कि इसको x से रिप्लेस किए, तो फिर क्या है, स्प्रिंग क्या चाहता है, अपना नेचुरल लेंथ में रहे। स्प्रिंग चाहता है कि नेचुरल लेंथ में है। आप क्या किए, इसको स्ट्रेच करके x से स्ट्रेच कर दिए। स्ट्रेच जब किए तो ये अपने नेचुरल लेंथ की तरफ आएगा, लेकिन नेचुरल लेंथ आने पे एक और इसका है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये अंदर चला जाएगा, इसके अंदर कुछ मोशन आएगा, क्योंकि ये स्मूथ है। स्मूथ है तो ये कोई रोकने वाला नहीं है, तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा नहीं, तो ये वापस से अंदर घुस जाएगा और इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन चलता रहेगा। सो दिस
मोशन इज SHM। तो जब इसको यहां तक स्ट्रेच किए तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, kx के बराबर। वही तो वापस आएगा, वही फोर्स की वजह से तो ये अंदर आएगा, क्योंकि जो स्प्रिंग होता है वो नेचुरल लेंथ में ही रहना पसंद करता है। जब इसको स्ट्रेच करके ऐसे किए, फिर वापस से ये ए पोजीशन पे आएगा। यहां तक आते आते उसके अंदर एक वेलोसिटी रिगेन कर लेगा, वो वेलोसिटी आपका v के वजह से फिर अंदर थोड़ा सा जाएगा, फिर वापस से ये नेचुरल लेंथ की तरफ सी पोजीशन पे आएगा, फिर इसको नेचुरल लेंथ पे आना है। यहाँ पे आने पे इसका क्या लेंथ हो जाएगा, इसका हो जाएगा एट पोजीशन, ये है एट पोजीशन बी, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। वापस से ये अंदर गया तो ये इसका लेंथ हो जाएगा L0 माइनस एक्स, ये हो जाएगा एट पोजीशन सी। तो देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी समझिए कि एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन के थ्रू तो आपको प्रूव करना है कि ये SHM है। ये भी, इसको भी आप एक्सट्रीम पोजीशन समझ सकते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। अब ध्यान से देखते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, kx हो जाएगा। तो mf इज इक्वल टू माइनस kx, k स्प्रिंग का कांस्टेंट का k। अब यहां से आप लिख लीजिए f क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू f, पूरे चैप्टर में है f से एक्सेलरेशन हम डिनोट कर रहे हैं m। तो यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m, सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर k बाय m, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और यहां से आ जाएगा 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू क्या है, k बाय m, तो ऊपर हो जाएगा m बाय k। तो यहां से आया फर्स्ट मेथड से। अब हम एक और मेथड यूज करेंगे, इसमें क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स जो है, इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वही फोर्स जो है m बाय एफ के बराबर हो जाएगा, m इंटू एफ के बराबर हो जाएगा, जिससे हम यहाँ से इसका टाइम पीरियड निकाल लिए। एक और पोजीशन है, आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी इसको लगा सकते हैं, वो आपका हो जाएगा मेथड सेकंड। एक तो है रीस्टोरिंग फोर्स को जनरेट कीजिए, और ये आपका टाइम पीरियड आगे, यही प्रूफ करना था। अब हमको क्या निकालना है, एक और मेथड से हम इसको देखते हैं। वो मेथड है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, फाइनल वेलोसिटी जाते जाते 0, और उसके बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन से लगाएंगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, उससे भी अपन का यही रिजल्ट आने वाला है। आपका अब सेकेंड मेथड, ई इनिशियल ई फाइनल। अब इसको लिख लीजिए एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल में इसके पास कौन सा वेलोसिटी है, m v स्क्वायर, इनिशियल इसके पास जो वेलोसिटी m v स्क्वायर है, लास्ट में इसका वेलोसिटी वेरी स्मॉल, ये हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, इनिशियल m v स्क्वायर है, और लास्ट में इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इनिशियली ब्लॉक यहां पे रखा गया है और इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा x जो होता है, इस बात को हमेशा याद रखिए, x जो होता है हमेशा उसके नेचुरल लेंथ से कितना ज्यादा है ये देखा जाता है। यानी कि L0 है तो यहाँ पे अगर स्प्रिंग एनर्जी हमको निकालना होगा, जब L0 पोजीशन पे, तो क्या हो जाता है,
हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी होता है और एक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी लेंथ देखते हैं स्ट्रेच्ड, इलोंगेट या कंप्रेस, ये देखते हैं। तो इस पोजीशन पे, जब पोजीशन ए पे है, तब इसके पास कोई स्ट्रेच नहीं है, ये इसके नेचुरल लेंथ पे है, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं आएगा, बस एक ही एनर्जी आएगा, वो है v, जो वेलोसिटी है। अब लास्ट में इसका आ जाएगा हाफ एक्स से स्ट्रेच किया, नेचुरल लेंथ में था, अब एक्स से स्ट्रेच किया तो एक एनर्जी आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। और उसके बाद इस पॉइंट पे आते आते इसके पास एक और वेलोसिटी आएगा एम वी नोट स्क्वायर, एम वी नोट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा बात है, दोनों साइड अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान से देखिए, ये इस पोजीशन पे इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, समझिए कि कुछ भी वेलोसिटी होगा, तो ध्यान, एम कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, वी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे एट पोजीशन ए। एनर्जी कंजर्वेशन लगा है, शुरुआत में इसके पास एक ही एनर्जी है, वो कौन सा है, वही एनर्जी के एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे एक ही एनर्जी आपका है, तो इसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, हाफ के एक्स का डिस्प्लेसमेंट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब इसको कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप कीजिए, अब फिर हो जाएगा प्लस हाफ, इसको भी आप कर दीजिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म हाफ आया, एम भी है, डिफरेंशिएशन ऑफ वी नोट स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे और हम उसको निकालेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन, जब एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह लगा सकते हैं आप, और ये स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बहुत यूजफुल है, इसको हम बहुत बार यूज करेंगे, तो ये बात याद रखिए। अब इसका किएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 क्यों, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, मास तो कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसका करेंगे हाँ, और ये हम पहले लिख चुके हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो उसका वेलोसिटी है वो बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे रहता हाफ के तो कांस्टेंट है। अब इसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x dx बाई dt, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, फिर प्लस इसका करेंगे तो हाफ एम वी नोट का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 वी नोट, और फिर वी नोट का करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा डी वी नोट बाय डी टी। अब इसको फिर थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, तो यहां से देखिए कांस्टेंट टर्म सारा चला आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और आपका आ जाएगा के एक्स, और डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी को हम लिखते हैं वेलोसिटी, दैट इज v, इसको आप v लेके चलिए, और v तो ये आपका हो जाएगा v नोट लेके चल रहे हैं, प्लस यहां से आपका आ जाएगा हाफ कैंसिल m, मास m आया, और यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो v नोट और डी वी नोट बाई डी टी, ये आपका हो जाता है एक्सेलरेशन।
तो ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को एसएचएम में एफ से डिनोट करते हैं, अभी हम इसको ए से ही डिनोट कर रहे हैं, इसको एफ से डिनोट कर लेते हैं। एफ क्या है? एक्सेलरेशन। तो आपका आ गया सिंपल सा इस टाइप का फॉर्म आ गया। अब इधर ले आएंगे तो आ जाएगा नेगेटिव साइन एम वी नॉट एफ दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स वी नोट से वी नोट कैंसिल, और यहां से आपका क्या आ जाएगा? एम एफ है दैट इज इक्वल टू के एक्स। आपका क्या आ गया? अब तो सिंपल हो गया। क्या आ गया? एम एफ माइनस के एक्स, तो यहां से आ जाएगा एफ इज जस्ट इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया के बाय एम, तो ओमेगा आपका आ जाएगा रूट ओवर के बाय एम, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा एम बाय के, तो यहां से हो जाएगा एम बाय के, ओमेगा उल्टा हो जाएगा तो एम बाय के। तो ये आपका टाइम पीरियड आया। तो ये आपका मेथड सेकेंड है, किसी से भी आप लाइए आंसर वही आने वाला है। तो ये आपका है एसएचएम का स्प्रिंग मास सिस्टम। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑफ कोर्स पूछे भी जाते हैं। यहाँ सिंपली डिफरेंशिएट किए, कांस्टेंट का 0 हो गया और इसका dx बाई dt को v नोट बोलते हैं। v नोट क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन का, और जैसा कि हम क्वेश्चन में ही मेंशन किए स्मॉल वेलोसिटी ऑफ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इनिशियली इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो कांस्टेंट का 0 और यहाँ से आपका ये आ गया। अब देखते हैं इस पर कुछ और टाइप का क्वेश्चन लेके, जिसको एसएचएम तो आप प्रूफ किए, अब एसएचएम में बहुत सारे वेराइटी है इसके क्वेश्चन का। आइए एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम का ही क्वेश्चन हम लिए हैं। क्या किए हैं? पहले समझिए कि एक मास m है, जो कि नेचुरल लेंथ इसका l है, लेकिन इसका मास के वजह से इसका थोड़ा सा लेंथ स्ट्रेच हुआ है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, जिसके वजह से x नोट इसका जो नेचुरल लेंथ से आया। और उसके बाद हम यहाँ पे आने के बाद इसमें हम एक v वेलोसिटी दे दिए, v वेलोसिटी दिए, तो जो इसका स्ट्रेच नीचे टाइप हुआ वो x से स्ट्रेच्ड हुआ, और लास्ट में इस पोजीशन पे आते हुए इसका वेलोसिटी v नोट आ गया। आपको क्या निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में? आपको वही निकालना है कि एसएचएम है, और अगर एसएचएम है तो वही टाइम पीरियड। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। इसका वैल्यू कहीं कहीं दे दिया रहेगा, एक्स नोट एक्स ये सब का। हम इसका जनरलाइज केस का बात करेंगे। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे दिया हुआ है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास इसका m है, स्प्रिंग के वजह से यहां तक में इसका x नोट क्या हुआ? स्ट्रेच हुआ। क्यों? क्योंकि मास mg के कारण इसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया, और वो लेंथ है आपका x नोट। ये सिर्फ मास के वजह से। और जब ये इस पोजीशन पे आया, ये पोजीशन को लेट्स दिस पोजीशन इज a, दिस पोजीशन इज b, तो इस पोजीशन पे आने के बाद इसमें हम v वेलोसिटी दे दिए, बाहर से हम v वेलोसिटी दिए, जिसके वजह से ये और स्ट्रेच्ड हुआ। तो ये टोटल स्ट्रेच्ड क्या हो गया? इस पोजीशन पे आते हुए b पोजीशन पे हो गया आपका एल नोट। ध्यान से देखिए, एक्स नोट तो पहले हो चुका था मास के वजह से, और बी पोजीशन पे पहुंचने के बाद यहाँ वी वेलोसिटी के वजह से इसको और स्ट्रेच्ड होना पड़ा, वो है आपका एक्स। तो टोटल स्ट्रेच एट बी पोजीशन, और यही हम ए पोजीशन पे हम बात करते हैं। ए पोजीशन पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेच कितना हो जाएगा? एक्स नोट के यहाँ पे ए पोजीशन पे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको सिंपल है,
m मास के कारण पहले इसका x नोट स्ट्रेच हुआ, फिर वापस से v वेलोसिटी दिए इसके मीन पोजीशन पे, और ये इस टाइप से पूरा का पूरा SHM कर रहा है। फिर वापस से v वेलोसिटी आएगा, जिसके वजह से देखिए नेचुरल जो स्प्रिंग क्या होता है अपना नेचुरल पोजीशन पे रहना चाहता है, तो फिर वापस से यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर वापस से ये जो m मास है करीब करीब यहाँ के आने के बाद फिर इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से फिर आगे जाएगा, यहाँ तक फिर मास आएगा इसके वजह से, तो ये कहीं इस पोजीशन को अटेन करेगा। ये पोजीशन ए है, बी है, सी है, तो ये भी आपका हो जाएगा लास्ट में मीन पोजीशन, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, ये भी आपका हो जाएगा, बी भी है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। इस टाइप से बी से ए से फिर लास्ट में इस पोजीशन को सी दे दिए, इस टाइम को। क्यों सी पे जाएगा? क्योंकि हमेशा हमेशा स्प्रिंग जो है अपना नेचुरल लेंथ को एक्वायर करना चाहेगा, और नेचुरल लेंथ को एक्वायर करने का जब यहाँ पे आएगा तो इसके वजह से यहाँ तक तो इसको नेचुरल लेंथ तक आना ही था, लेकिन इसके वजह से कुछ वेलोसिटी इसमें आ जाता है रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से, फिर वापस से ये जाएगा पोजीशन सी के तरफ। ये आपका है पोजीशन सी, तो लिखेंगे एट पोजीशन सी, सी पोजीशन। सारा खेल क्यों हो रहा है? स्प्रिंग फोर्स के वजह से, क्योंकि स्प्रिंग जो है अपना नेचुरल लेंथ को एक्वायर करना चाहेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे एक्चुअली हो जाएगा, फिर वापस से ये अंदर घुसेगा। ये कितना घुसेगा अपने को नहीं पता है, लेकिन ये अंदर जाएगा इतना पता है। लेट्स इसको हम कुछ मान लेते हैं, अगर ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, ये मीन पोजीशन, तो एक्स जाएगा, यहां से एक्स, यहां से एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। समझ पा रहे हैं? मीन पोजीशन से जब भी ये टू और फ्रो मोशन करता है तो नीचे गया अगर एक्स तो ऊपर भी जाएगा एक्स, ऊपर जाएगा एक्स, और ये है एक्स नोट, तो ये कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा, एक्स ही अंदर जाएगा, तो ये एक्स है, तो ये एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, तो ये पोजीशन हो जाएगा। तो ये एक पोजीशन, तो कितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, इसमें स्ट्रेच हुआ, इसमें कंप्रेस हुआ, ये हुआ स्ट्रेच, स्ट्रेच्ड, ये हुआ आपका कंप्रेस। एट पोजीशन सी, सी पोजीशन पे कंप्रेस होगा, और कितना कंप्रेस होगा? एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसमें आप क्वेश्चन समझ गए हैं, अब इसको हम एक एक करके इसका निकालिए। एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, हम दो मेथड से बताए हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसका बस समझना ही इसका इम्पोर्टेंट था। ये SHM है, ये तो आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन से ही हम इसको शुरू कर रहे हैं। आप देखिए इस पोजीशन पे आएगा एट पोजीशन, एट पोजीशन बी, एट पोजीशन, पहले ए की बात कर लेते हैं। एट पोजीशन ए पोजीशन पे जब ये रहता है, और जब इसमें वेलोसिटी नहीं दी है तो क्या होगा? नीचे क्या लग रहा है? नीचे इस पोजीशन पे आइए, ए पोजीशन पे, तो नीचे क्या लग रहा है? नीचे mg, ऊपर ऊपर के एक्स नोट लग रहा है। याद रखिए एक्स नोट, जब भी हम एक्स लिखते हैं तो याद रखिएगा कि नेचुरल लेंथ से कितना ज्यादा, ये नहीं देखिएगा कि एल नोट प्लस एक्स नोट। एक्स जो होता है, याद रखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से, यानी इससे कितना कंप्रेस हुआ है, इसको कहते हैं एक्स। ये होता है कंप्रेशन या इलोंगेशन, दो ही चीज देखते हैं। जब स्प्रिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कंप्रेस किया तो कितना से कंप्रेस किया, या इलोंगेट किया तो कितना से किया। तो दिस इज एक्स, इज ए या तो डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल पोजीशन, नेचुरल लेंथ,
नेचुरल लेंथ, या आप समझ सकते हैं कंप्रेशन या इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। कंप्रेशन, कंप्रेशन और इलोंगेशन, कंप्रेशन और इलोंगेशन, कितना से कंप्रेस किया या कितना से इलोंगेट किया। तो एट पोजीशन, तो ध्यान से देखिए यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा mg जो कि इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट kx के। तो ये याद रखिएगा x जो होता है हमेशा उसके नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस किया या कितना इलोंगेट किया वो होता है। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल लेंथ एल नोट है, लेकिन इसमें x का वैल्यू सिर्फ x नोट होगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ से कितना गया ए पोजीशन पे सिर्फ x नोट गया, वो हम आपको पहले भी लिख लिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे, तो ऊपर लगने वाला फोर्स जो है नीचे mg लगेगा ही, ऊपर लगेगा kx। तो यहाँ से हम एक लिख सकते हैं कि x नोट इज जस्ट इक्वल टू mg। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि x नोट इज जस्ट इक्वल टू mg। ये आप हमेशा याद रखिएगा, नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस हो रहा है या कितना इलोंगेट हो रहा है वही होता है। तो एक इक्वेशन आपका आ गया एट पोजीशन ए पे, ऊपर के एक्स लगेगा तो क्या आया पहला के एक्स नोट इज जस्ट इक्वल टू एम जी। अब ध्यान से देखते हैं, अब फिर लेंगे एट पोजीशन बी पोजीशन पे क्या होगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं बी पोजीशन पे इलोंगेशन क्या है, ये है। तो बी रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है एम एफ, जो कि इक्वल क्या होगा यहाँ पे कौन कौन एनर्जी है, यहाँ पे फोर्स अगर ध्यान से देखिए तो के, यहाँ पे इलोंगेशन क्या हो जाएगा, एक्स तो पहले से एक्स नोट हो चुका था, नेचुरल लेंथ से देखना है तो यहाँ से कितना एक्स नोट प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स नोट प्लस एक्स के एक्स। जब आपको एनर्जी निकालना होता है तो हाफ के एक्स स्क्वायर वो एनर्जी होता है, के एक्स क्या होता है फोर्स होता है। तो यहाँ से, और दूसरा इस पोजीशन पे जब हम आएंगे एट पोजीशन बी, जब हम बी पोजीशन पे आएंगे तो क्या होगा, ऊपर खींचेगा के एक्स नोट प्लस एक्स से, ये चाहेगा क्या, ये स्प्रिंग चाहेगा कि हम नेचुरल लेंथ पे आ जाए तो ऊपर खींचेगा। इस पोजीशन पे भी स्प्रिंग चाहता है कि वो नेचुरल लेंथ पे आ जाए तो ऊपर फोर्स लगाया, वो है ऊपर फोर्स लगाएगा वो के एक्स है, के एक्स नॉट, नीचे क्या लगाएगा एम जी। तो वो एक इक्वेशन आ गया। या इस पोजीशन पे जब आइएगा एट पोजीशन बी, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा एक्स नोट प्लस एक्स, और दूसरा नीचे क्या लगेगा एम जी लगेगा कि नहीं, जो उसको अपोज करेगा। तो ध्यान से देखिए एक्चुअली में जा किधर रहा है, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ट्रू एंड फ्रॉम मोशन इस टाइप से करेगा। तो जा रहा है ऊपर, अपोज करने वाला फोर्स क्या होगा mg, तो mg क्या हो जाएगा माइनस, क्या किए mg को माइनस किए, क्यों, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, अब इक्वेशन बहुत सिंपल आ गया, क्या आ गया mf क्या है रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स प्लस एक्स नोट माइनस एम जी किसके बराबर हो जाएगा के एक्स नोट। अब यहां से आपका एक इक्वेशन सिंपल सा इक्वेशन आ गया, एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल, यहां से आपका आ जाएगा एम एफ इज इक्वल टू निगेटिव साइन, और यहां से एक्स नोट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा। तो यहां से आ जाएगा एम एफ इज इक्वल टू निगेटिव के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, ओमेगा इज इक्वल टू
रूट ओवर के बाय एम, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से अगर आप निकाल लीजिएगा तो 2 पाई इंटू एम बाई के, तो ये आपका आ जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आ गया तो ये हमारा एसएचएम पूरा का पूरा आ गया। एसएचएम कैसे आया और क्या किस तरीके से इसको हम एक्वायर किए, अब इस पे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब तक तो ठीक है, टाइम पीरियड निकालते हैं, अब इसको कुछ ना कुछ वैल्यू लेके देखते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा चैलेंजिंग होगा। स्प्रिंग मास सिस्टम, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि पिछला क्वेश्चन है वही वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा हम वैल्यू लेके किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg हैंगिंग फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग, इट ऑसिलेट्स इन एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर। टाइम पीरियड भी आपको दिया है 0.314 सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट बाय द स्प्रिंग ऑन ब्लॉक। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्प्रिंग मास सिस्टम का ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है जो कि लटका हुआ है वर्टिकल से और वो ऑसिलेट कर रहा है एसएचएम। ये आपको एसएचएम दिया गया है, इट्स गिवन, इट इज एसएचएम। एम्पलीट्यूड दिया है, एसएचएम है तो एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है 0.1 मीटर। टाइम पीरियड भी आपको दे दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम फोर्स, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट बाय द स्प्रिंग ऑन ब्लॉक। स्प्रिंग मैक्सिमम कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले आपको ये ना पता, ये तो पता चले कि फोर्स लग कितना रहा है, किधर लग रहा है, इसका हम फिगर बनाते हैं। समझिए कि ये इसका नेचुरल लेंथ है, L0 इसका नेचुरल लेंथ है। मास नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा दूर जाएगा, क्यों, मास के वजह से। ये जो है मास के वजह से, पिछले क्वेश्चन का पूरा हम बनाए। पिछले क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो ये बन जाएगा आपसे, इट्स नो मोर चैलेंज। ये आपका हो जाएगा मीन पोजीशन, फिर ये आगे जाएगा और यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे ही जाएगा। इस पॉइंट पे आके ये ब्लॉक रुकेगा। ये समझिए कि एक्स डिस्प्लेसमेंट हम शो किए, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे गया और यहां जाके रुका और फिर वापस से ये क्या होगा, इस पोजीशन पे आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका पोजीशन ए है, ये बी है और ये सी है। आपको क्या पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इलोंगेशन, कंप्रेशन, कुछ भी नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम फोर्स exerted by the spring on block। ब्लॉक पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है। तो ये जब तक आप इस पोजीशन को समझिए, क्या होगा, पहले ऐसे ही लटका हुआ था तो इसके वजह से v वेलोसिटी आएगा, v वेलोसिटी के कारण ये आगे आएगा और यहाँ पे जाएगा और इस टाइप से मोशन कर रहा है। आपसे कुछ नहीं कर रहा है, आपको एम्पलीट्यूड भी दे दिया है। तो जैसा कि हम पहले एक प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाए थे वही क्वेश्चन ये है, बस इसमें खाली हम पोजीशन ले लिए, एक्स उसमें नहीं लिए थे, इसमें आपको एक्स लेना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, एट पोजीशन ए पोजीशन पे आप देखिए क्या होगा, सिंपल सा बात है, इस पोजीशन पे ऊपर लगेगा के एक्स नॉट, नीचे क्या लगेगा mg। तो क्या हो जाएगा, के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg। अब ध्यान से देखिए, एक्स नॉट भी नहीं पता है, के आपको स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में मेंशन है कि नहीं। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 200 दे दिया, के का वैल्यू आपको दे दिया है 200, हाँ 200 आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू आपको दे दिया है। अब ध्यान से देखिए, के आपका है 200, एक्स नोट नहीं पता है, लेट्स दिस इज एक्स नोट, mg मास आपको दे दिया हुआ 0.1 kg,
जी कितना होगा 10, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा, अब वो आपका आ जाएगा एक्स नॉट, यहाँ से इससे आपका आ जाएगा 1/200, ये आपका आ गया एक्स नॉट का वैल्यू। और आपसे क्या पूछा, मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स ये एक्स का वैल्यू दे दिया है क्योंकि आपको कह रहा है मीन पोजीशन, ये हो जाएगा आपका एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। सी भी आपका हो जाएगा, वापस से कंप्रेस होगा, तो ये कंप्रेशन के थ्रू ये भी आपका हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। और आप निकालें इस पोजीशन पे मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगाता है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम इलोंगेशन जब होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। सिंपल सा बात है। स्प्रिंग पूछ रहा है, स्प्रिंग कितना, स्प्रिंग कब ज्यादा फोर्स लगाएगा, सिंपल सा बात है, एक्स का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा। अब मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एक्स का वैल्यू यहाँ पे होगा इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे इसका क्या हो जाएगा, एक्स नोट पहले से और एक्स इसके वजह से, तो एक्स नोट प्लस एक्स, तो हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन पोजीशन बी विल बी मैक्सिमम। सो बी पे कितना फोर्स लगेगा, के एक्स नोट प्लस एक्स, के आपको 200 दिया हुआ है, एक्स नोट का वैल्यू 1/200 आ गया है, सारा मीटर में चल रहा था, एक्स नोट मीटर में ही है, मास केजी में है, चलिए सारा सही है। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर, यानी कि 1 यहाँ से आपका आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 200, तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 20, यहाँ से जो भी वैल्यू 200 से 200 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 21 न्यूटन। सिंपल सा बात है, 21 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स इस पे लग रहा है और यही आपका आंसर है। सो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा हो। और एक और इस पे क्वेश्चन करके हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम। इसमें सिंपल सा बात है कि बी पोजीशन पे जितना इलोंगेट करेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, तो इलोंगेट यहां भी है, लेकिन मैक्सिमम इलोंगेशन बी पोजीशन पे आता है, वो क्या है, एक्स प्लस एक्स नॉट, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वही आ जाएगा। और ये मत समझिएगा कि ये अंदर जाएगा तो एक्स जाएगा, उतना नहीं जा पाएगा, इसका सिंपल सा बात है, ये बी पोजीशन पे निकालिए, सी पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा और ये आपका वैल्यू है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा बात है, ये 1 मिनट, यहाँ एक एरर हो गया, यहाँ पे 0.1 नहीं है, ये 0.5 था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आया, देखिए तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ सिंपल सा बात है 1.1 ले लिए थे मास। देखिए अगर प्रीवियस क्वेश्चन आप समझे होंगे तो ये आप सबको समझना बहुत आसान है, वरना आप इसको निकालते निकालते परेशान हो जाएगा। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, हमको तो पता है ना कि बी पोजीशन पे मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, आपको फिर लिखना पड़ेगा रीस्टोरिंग फोर्स mf इज इक्वल टू, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम करवाए थे, क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस फिर हो जाएगा आपका क्या, एक्स नॉट, यहाँ से सारा कैंसिल होगा, लास्ट में फिर ये आएगा, पूरा का पूरा फिर पूरा करना पड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं, 0.1 लिए थे, रिजल्ट पे कोई, बस मेथड इसमें इंपॉर्टेंट है, 0.1 लेके ही चले तो 1 से ही चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन करेंगे, अगर प्रीवियस क्वेश्चन समझेंगे तो ही समझ में आएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन लास्ट इसका करके इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, बॉडी of mass 2 kg suspended through a vertical spring. It's oscillate in SHM with time period 4 seconds. If oscillation and stopped, the body hangs in equilibrium. Find the potential energy stored in spring. ये कुछ ऐसा कह रहा है कि सस्पेंडेड है, SHM कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg सस्पेंडेड थ्रू ए वर्टिकल स्प्रिंग, स्प्रिंग से ये रिलेटेड है, इट ऑसिलेट्स इन SHM, ये SHM कर रहा है
टाइम पीरियड भी आपको दे दिया है, 4 सेकेंड है। इफ ऑसिलेशन एंड स्टॉप्ड, जब ये ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा, मतलब एसएचएम नहीं करेगा, एंड स्टॉप, देन बॉडी हैंग्स इन इक्विलिब्रियम, तब जो ये जो मास है, समझिए कि इसका नेचुरल लेंथ एल नॉट है और ये हैंगिंग के वजह से इसमें इलोंगेशन आया एक्स नॉट, जैसा कि सारे क्वेश्चन में आ रहा था। ये इसका मीन पोजीशन हो जाएगा। फिर वापस से ये पोजीशन पहुंचेगा, इस पोजीशन पे ये हो जाएगा एक्स, इसमें एलोंगेशन होगा। आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या कह रहा है कि ऑसिलेशन जब स्टॉप्ड हो जाएगा तो आप निकालिए कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसएचएम का दोनों क्वेश्चन हम करवाए हैं, दोनों बहुत क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन तो अगर पिछला क्वेश्चन नहीं आप समझे होंगे तो ये नहीं बनेगा, ये भी क्वेश्चन कुछ यही कह रहा है, आप में बहुत कह रहा है इफ ऑसिलेशन स्टॉप्ड, ऑसिलेशन अगर स्टॉप्ड हो गया यानी एसएचएम रुक हो गया तो क्या होगा, बॉडी ऐसे हैंग करेगा, तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कि स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो देखते हैं, अगर आप मेरा पूरा एसएचएम का लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। क्या है, मास आपका दे दिया है इसका 2 kg, 2 kg का है, फिर वापस से ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है ए बी सी ये सब पोजीशन हम किए थे, लेकिन आपसे पोटेंशियल एनर्जी इस बार पूछा है, और वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जब ये एसएचएम करना बंद कर देगा। तो क्या है, एसएचएम होगा तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, जबकि टाइम पीरियड हम बताए थे 2 पाई के बाय एम, एम बाय के हो जाता है इस केस में, जैसा कि बताए थे ये फॉर्मूला। तो आप ध्यान देखिए, टाइम आपका क्या दिया, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 पाई, मास आपको दे दिया है 2, के नहीं दिया है इस बार, के नहीं दिया है, यहाँ से आप निकाल लीजिए तो आ जाएगा आपका, दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो वापस से 4 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 बाई के, तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा के बराबर जस्ट इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2। के का वैल्यू आप ले आए, आपसे के का वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। अब वो भी तब ये पोजीशन नहीं होगा जब ये एसएचएम करना बंद कर देगा, तो इसका पोजीशन इस टाइप से हो जाएगा। आपसे पूछा है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो नीचे क्या लगेगा, नीचे 2 kg है तो mg, और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा हमेशा की तरह के एक्स नोट। अब आपको के एक्स नोट निकालना है, आपको न के पता है, के तो हम यहां से निकाले, आपको फिर एक्स नोट निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि इस इक्वेशन से आएगा, लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या होगा, ऊपर जितना फोर्स उतना नीचे फोर्स, तब एसएचएम नहीं करेगा, आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही पूछा है। क्या करें, इफ ऑसिलेशन स्टॉप्स एंड बॉडी हैंग्स इन इक्विलिब्रियम, बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, और भी स्प्रिंग का आपको पता है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ना आपको के पता था ना आपको एक्स पता है, दोनों निकालना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएगा। के तो हम यहाँ से निकाल लिए, अब फिर एक्स नॉट निकालना पड़ेगा। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, यानी एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट, एम कितना है 2, जी कितना होता है 10, के का वैल्यू आपका क्या है पाई स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से एक ही अननोन है एक्स नोट, तो एक्स नोट आ जाएगा आपका, ये इधर जाएगा तो 40 बाय पाई स्क्वायर, ये आपका आ गया एक्स नोट। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट एक्स स्क्वायर।
अब आपको के भी निकाल वैल्यू पता है, एक्स भी पता है, तो आप सिंपली वैल्यू आप पुट कर दीजिए। हाफ के का वैल्यू क्या आया, पाई स्क्वायर बाई 2। एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स का वैल्यू आपका आ गया ये, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपको जो भी वैल्यू आ जाए, पाई स्क्वायर बाई 2 हाफ के एक्स स्क्वायर, के भी आपको निकल गया, एक्स भी, एक्स नोट भी निकल गया। एक्स नोट का स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1600, ये आ जाएगा पाई का पावर 4। तो एक, तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 4 से जब कैंसिल आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 400। तो क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, तो ये एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी क्या होता है, जूल। तो ये इसका आंसर आया। सो इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्रिंग मास सिस्टम को पूरा हम कवर किए, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भी किए। होपफुली आपको समझ में आया भी होगा। सो अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।